बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शशम जमात के इस्लामियत के समर पैक के साथ हाजिर हूँ। मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने समर पैक पर काम मुकम्मल करना है। आप लोग अपना समर पैक खोल लीजिए। समर पैक में आपकी सरगर्मी नंबर 1 है। यहाँ पर तौहीद की अक़साम बयान की गई हैं। तौहीद क्या होता है कि जब हम ईमान ले आते हैं, हम कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं तो हमारा ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत हो जाता है। हम इस चीज़ की गवाही दे देते हैं कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। यहाँ पर हम तौहीद की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तौहीद इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से पहला रुकन है। ठीक, अकायद कलाम के माहिरीन उलमाए कराम ने तौहीद की मदरजा झैल 5 अक़साम बयान की गई हैं। तौहीद फिल रबूबियत। तौहीद फिल रबूबियत क्या है कि इस तौहीद को तौहीद इस्बात भी कहते हैं। इससे मुराद है कि इंसान दिल से इकरार करे कि सिर्फ अल्लाह ताला ही रब और परवरदिगार है, इसके अलावा इंसान को कोई और पालने वाला नहीं है। तौहीद फिल अल्लोहियत। इस तौहीद को तौहीद इबादत भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, इसके अलावा कोई भी इस काबिल या लायक नहीं कि उसकी इबादत की जाए। नेक्स्ट है तौहीद फिल अस्मा वल सिफ़ात। अस्मा कहते हैं इस्म की जमा है अस्मा और सिफ़त की जमा है सिफ़ात। इससे मुराद है कि जिस तरह अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से वाहिद और यकता है, इस तरह अस्मा व सिफ़ात और अफ़ाल के एतबार से भी वाहिद और यकता है। नेक्स्ट है तौहीद फिल तहरीम। फिल तहरीम यानी नज़रों मन्नत और तहरीमात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ख़ास हैं। हमारे यहाँ बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो मज़ारों पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो वो सारी चीज़ों से मना फरमाया गया और यहाँ पर ये कहा गया कि नज़रों मन्नत और तहरीमात के लिए सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ख़ास है। तौहीद फिल अहकाम यानी अल्लाह ताला के अहकाम को माना जाए और अल्लाह ताला के सिवा किसी और के हुक्म को अल्लाह के हुक्म के बराबर ना समझा जाए। अब यहाँ पे तौहीद की 5 अक़साम जो बता दी गई, उसके अलावा जो ये अक़साम है उनको आगे से और अक़साम में तकसीम किया गया है। जैसे तौहीद फिल रबूबियत की मदरजा झैल 2 अक़साम बयान की गई हैं। तौहीद फिल ज़ात यानी अल्लाह ताला अपनी ज़ात में वाहिद ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं, इसका कोई हमसर नहीं और कोई इसका वालिद औलाद या बीवी नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह इखलास में भी बता दिया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तौहीद फिल खल्क वल ईजाद यानी अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया को पैदा किया और इस कायनात की तख्लीक और इजादात उसने इजाद जो है वो सिर्फ तन्हा ही की। अब तौहीद अल्लूहियत की मदरजा झैल 4 अक़साम है। तौहीद फिल इबादत यानी इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके अलावा किसी की जो है वो इबादत ना की जाए। तौहीद फिल कुदरत यानी अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है, शहनशाह कुल है और हर चीज़ पर बग़ैर किसी कैद या शर्त के कादिर है। नेक्स्ट है तौहीद फिल दुआ यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी से भी दुआ ना मांगी जाए। तौहीद फिल इल्म यानी अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ़ है, इसके पास जितना इल्म अल्लाह ताला के पास मौजूद है वो किसी और के पास मौजूद नहीं है। अगला है तौहीद फिल इस्मा वल सिफ़ात। इसकी आगे से इन्होंने 3 अक़साम बयान की। तौहीद फिल इस्मा यानी कि अल्लाह ताला के ख़ास इस्मा में, जैसे हम लोग कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम अल मालिकुल कुद्दूस, ये सारे अल्लाह ताला के इस्मा हैं, इस्म है। अब उनमें से और कोई उसका शरीक नहीं है। ठीक, तौहीद फिल सिफ़ात यानी अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़ात में कोई उसका शरीक नहीं। तौहीद फिल अफ़आल यानी अल्लाह ताला के जो अफ़आल हैं, जो कुछ अल्लाह ताला कर रहा है वो तमाम के तमाम कोई और नहीं कर सकता। सूरज चाँद को अपने मुकर्ररा वक्त में तुलू व ग़ुरूब करना, बारिश बरसाना, दिन और रात का निकलना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है और ये अल्लाह ताला के हुक्म से वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पेज पे ये मुख्तलिफ जो है वो क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि आपने इनके आंसर देख के लिखने पिछले पैराग्राफ में से। तौहीद के बुनियादी तौर पर कितनी अक़साम है, सिर्फ इनकी आपने नाम लिखने। ठीक है, ये जितनी अक़साम थी इन तमाम के आपने यहाँ पर सिर्फ नाम लिखने हैं। तौहीद फिल
الوہیت کی تعریف بیان کریں. پہلے تھا توحید فی الربوبیت کی تعریف بیان کریں. یہ آپ کے پاس پچھلے صفحے پہ موجود ہے. اگلا سوال ہے توحید فی الالوہیت کی تعریف بیان کریں. یہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. توحید فی الاحکام سے کیا مراد ہے؟ توحید فی الاحکام سے آپ کی کیا مراد تھی؟ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ حکم کو مانا جائے، اس کے سوا کسی اور کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر نہ سمجھا جائے. توحید سورہ اخلاص میں توحید کی کون سی قسم بیان کی گئی ہے؟ توحید فی ذات کے بارے میں سورہ اخلاص میں ذکر ہے. توحید فی القدرت کی وضاحت کریں. توحید فی القدرت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، شہنشاہ کل ہے اور ہر چیز پر بغیر کسی جو ہے وہ قید یا شرط کے قادر ہے. توحید فی دعا سے کیا مراد ہے؟ توحید فی دعا سے مراد ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، کسی اور سے بھی دعا نہ مانگی جائے. توحید فی العلم یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، اس کے پاس جتنا علم موجود ہے وہ کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے. توحید فی الاسماء، اسم کی جمع کی تعریف قلم بند کریں. توحید فی الاسماء کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص اسماء میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنے اسماء میں بھی، اپنے ناموں میں بھی واحد و یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں کسی کو شریک سمجھنے سے توحید کی کون سی قسم کی نفی ہو جاتی ہے؟ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو جو ہے وہ شریک کرتے ہیں تو ہم توحید فی الصفات کی نفی کرتے ہیں. آج کے لیے آپ لوگوں نے اس کوسچنز کے آنسر لکھنے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ جتنے آپ کوسچنز کے آنسر لکھیں گے ان سب کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.